जय हिंद दोस्तों, मैं जिम आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकास्टिक थिंकर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आइए जानते हैं आज थोड़ा अपनी पृथ्वी के विषय में। पृथ्वी होती क्या है, यानी कि भूगोल होता क्या है, भूगोल बना कैसे, जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर है, इन सब के विषय में जानते हैं। जैसा कि सब जानते हो, टर्म भी सुना होगा, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। क्या होता है जियोग्राफी एंड जियोलॉजी? बचपन से आप सब पढ़ कर आए हो। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। तो जियोलॉजी आपका ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो धन लॉजी। जियो की मीनिंग होती है अर्थ, जियो की मीनिंग होती है अर्थ, लॉजी की मीनिंग होती है टू स्टडी। और जियोग्राफी में जियो का मतलब वही होगा सेम, यानी कि अर्थ, और ग्राफोस जिसकी मीनिंग होगी डिस्क्राइब। अब आइए जानते हैं जियोलॉजी और जियोग्राफी में क्या अंतर है। शब्द मैंने बता दिया, दोनों क्या हैं, दोनों ग्रीक वर्ड हैं। जियोलॉजी, अगर हम पृथ्वी की अंदर का अध्ययन करते हैं, यानी कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तब उसको कहते हैं जियोलॉजी। ये हमारी पृथ्वी रही, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के अगर इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हो गया आपका, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हुआ, और जैसे इसके अंदर प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं, तो इन सब के विषय में अध्ययन करना क्या होगा, जियोलॉजी होगा। जियोग्राफी क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, उन सब के विषय में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। आइए छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। जियोलॉजी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी पृथ्वी की बाह्य संरचना का वर्णन या अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। अब जियोग्राफी के पिता कौन है, जियोलॉजी के पिता कौन है, आइए ये भी जान लेते हैं। जियोग्राफी के पिता एरेक्टोस्थनीज, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा एरेक्टोस्थनीज मिल जाएगा। जियोलॉजी के पिता कौन है, जियोलॉजी के पिता जेम्स हंटन, ये विश्व के हैं। और भारतीय जियोलॉजी के पिता कौन हो जाएंगे, भारतीय जियोलॉजी के पिता हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस रूट हो जाएंगे। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये जियोलॉजी, पृथ्वी हो गई, सब कुछ हो गया, कि अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, यानी कि पृथ्वी का शेप कैसा होता है, तो आइए उसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी का आकार होता है आपका जियोड शेप में, जियोड शेप, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लच्छाभ। अब इसको लच्छाभ क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का कारण सुन लो। हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने जो ध्रुवों पे है, यानी कि पोल रीजन पे है, ये थोड़ी सी
चपटी हुई है, थोड़ी सी चपटी हुई है। ध्रुवों पे चपटी होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, इसको जियोड कहा जाता है। तो आप सबको पता चल गया कि आप पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी का आकार होता है जियोड शेप में। क्यों होता है, क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर कैसी है, ये चपटी हुई है। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी पर देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे ऐसे आपको ग्लोब में मिलती हैं सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इनके विषय में। पृथ्वी के अगर आकार को अध्ययन करना है, पृथ्वी के विषय में अध्ययन करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है अध्ययन करने का? अध्ययन करने का बेस्ट तरीका है आपको ग्लोब का नॉलेज चाहिए। और ग्लोब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ग्लोब, तो आप बताना कि ग्लोब होता है मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक नमूना, मॉडल ऑफ अर्थ। मैंने ग्लोब बता दिया, तो आइए कि मैप भी जान लेते हैं। मैप क्या होता है? मैप एक फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि एक प्लेन सरफेस है और उस पर कोई किसी भी चीज का नक्शा बना लिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे पृथ्वी का नक्शा बना लिया जाए और उसमें इंडिकेट कर दिया जाए कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अपना ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। तो हम मैप जो होता है अलग अलग चीजों का, अलग अलग कंट्री का बना सकते हैं, अलग अलग स्टेट का बना सकते हैं और अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले का भी हम बना सकते हैं मैप में। ठीक, तो मैप आपके कितने प्रकार के होते हैं? मैप आपके जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका फिजिकल मैप, पहला होता है आपका फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप और तीसरा होता है आपका थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप और आपका पॉलिटिकल मैप और आपका थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में यहाँ पे फिजिकल मैप जो होगा, फिजिकल मैप में आपको रिवर्स दिखाई जाएंगी, नदियां दिखाई जाएंगी, आपको लेक्स दिखाए जाएंगे, माउंटेन्स दिखाए जाएंगे। इन सब के विषय में फिजिकल मैप में आप पढ़ोगे। पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ोगे? पॉलिटिकल मैप में आप पढ़ोगे कि किस देश जैसे किसी देश की राजधानी कहाँ पे है, किसी राज्य की राजधानी कहाँ पे है, उन सबको किस में पढ़ोगे? अपना राजनीतिक मैप में, राजनीतिक मानचित्र में पढ़ लोगे। और थीमेटिकल मैप में क्या पढ़ोगे? थीमेटिकल मैप में जैसे रेलवे के विषय में पढ़ोगे, सड़क के विषय में पढ़ोगे, ये सब किस में पढ़ लोगे? थीमेटिकल मैप में। तो आपको मैप भी मैंने बता दिया, मैप क्या होता है। मैप क्या है? मैप एक फ्लैट सरफेस है, यानी कि जब सतह है कोई प्लेन और उस पर लिया गया नमूना ही क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। मैप आपका 3 प्रकार का होता है। अब एटलस क्या होता है? एटलस जो होता है जब बहुत सारे मैप मिल जाते हैं, जब बहुत सारे मैप को मिला लिया जाता है और एक बुक बना ली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को एटलस कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी में, अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी में ये हमारी जियोड शेप की पृथ्वी हो गई और पृथ्वी में ये लाइन क्या होती है और ये लाइन क्या होती है, इनके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी में जो एक बीचों बीच से जाती है लाइन और पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो कौन कौन से 2 भाग हैं? ऊपर वाला भाग नॉर्थ पार्ट हो जाता है और नीचे वाला सदर्न हो जाता है, साउथ हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर इसको बोला जाता है। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला हो जाएगा ये, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो पृथ्वी में ये आपकी एक काल्पनिक लाइन होती है, यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में डिवाइड कर देती है और सदर्न पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह देते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कह देते हैं। और इस जो पृथ्वी और वो लाइन जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर
हो गई आपकी, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। इसी को दूसरा नाम और देते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसी को नाम दे दिया जाता है। कितनी डिग्री पे होती है? ये 0 डिग्री पे होती है। तो आपसे कोई पूछे इक्वेटर क्या होता है तो बता सकते हो 0 डिग्री काल्पनिक लाइन जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है उसी को इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी को इसको इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड लाइन्स। लैटिट्यूड लाइन्स, लैटिट्यूड लाइन्स नहीं को बोला जाता है, ये लैटिट्यूड लाइन्स। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि पृथ्वी पे जो लेटी हुई लाइन है उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और ये जो खड़ी हुई लाइन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोला जाता है इनको। ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स कितनी होती है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी होती है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स जो होती हैं यानी कि अक्षांश से अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो टोटल होती हैं 181 होती हैं। ये क्या है लैटिट्यूड लाइन। और लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी होती हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन्स आपकी हो जाती हैं 360। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप सब देख रहे हो कि जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं, लैटिट्यूड लाइन्स ये ऊपर जाने पर कैसी हो रही हैं, इनकी जो लंबाई हो रही है वो कम हो रही है ना, बिल्कुल कम हो रही है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है वो सेम रहती है। और वहीं पे जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो हैं ये देखो एक जगह से निकलती हैं और अर्धचंद्राकार का शेप देती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं तो बता सकते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धचंद्राकार लाइनें क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहलाती हैं, या इन्हीं को आप देशांतर बोल सकते हो। ठीक है, आइए अब जानते हैं लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स के अनुसार भारत किस लैटिट्यूड पर पड़ता है और किस लॉन्गिट्यूड पर पड़ता है। जो भारत है, अगर मैं लॉन्गिट्यूड भारत को बोलूं, वैसे तो अगर आपसे कोई पूछे भारत किस गोलार्ध में पड़ता है तो भारत जो है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। आइए ये जान लेते हैं कैसे। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, यानी कि ये मेरा क्या है, पूरा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का एक छोटा मॉडल क्या होता है, ग्लोब होता है। मान लो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब है, और ग्लोब को अभी मैंने बताया कि इक्वेटर क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ बोला जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती है वो क्या करती है, वेस्ट और ईस्ट में अलग कर देती है। तो भारत जो है, भारत आपका इस गोलार्ध में पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपका भारत पड़ रहा है, इसलिए इस देखो उत्तर में है और ईस्ट में है, इसीलिए क्या बोला जाता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का ये देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है और इसका देशांतरी विस्तार कितना है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी देशांतर पर ये इसका स्थित हो गई, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। भारत का उत्तरी अक्षांश और भारत का दक्षिणी अक्षांश दोनों की अगर डिस्टेंस मैं लेता हूं तो ये हो जाती है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14 किलोमीटर, यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण कितना फैला है, भारत उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर फैला है। वहीं पर भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 29-33 किलोमीटर है। अब यहाँ पे बताऊं कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत के सबसे उत्तर में बिंदु पड़ता है जिसका नाम है, या बोलें तो भारत का पूर्व उत्तरीय बिंदु क्या हो जाएगा, उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर पड़ता है इस समय, लद्दाख में पड़ता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं कि मुख्य भूमि पे कौन सा है, मुख्य भूमि पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिमी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसका नाम है गोरमोटा, इसको गोरमोटी भी बोलते हैं लोग, चलो गोरमोटी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, की बिथु है। ठीक, आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल फिर से आपको बताऊंगा भारत के कौन कौन से नाइबर कंट्री हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं, और भारत में दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना।